जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स। मेरी वीडियो जो आज की है, दिस इज़ अबाउट दो स्टूडेंट्स फॉर डूइंग ए लेवल और दे आर अबाउट टू बिगिन देयर ए लेवल. Over years what I have observed that students who do pretty well till O level, they struggle at A level. So those who haven't been doing well till O level, उनका तो स्ट्रगल करना I can understand to an extent कि उनको A level डिफिकल्ट लगता है. पर इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड टू एन एक्सटेंट शॉकिंग एंड लिटल वरिंग कि वो बच्चे जो O लेवल तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, 8 A स्टार्स और 10 A स्टार्स और 12 A और पता नहीं क्या क्या उनका रिजल्ट होता है, बड़े ज़बरदस्त उनका CV होता है O लेवल तक, दे आल्सो स्ट्रगल एट A लेवल. इसकी क्या रीज़न है? मैंने पहले भी इस पर वीडियोज़ की हैं और इस टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मेरा समझता हूँ फेवरेट टॉपिक है. इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं अपने आप को पहला इंट्रोडक्शन में अगर कराऊंगा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा A लेवल टीचर. तो मैं A लेवल के जब बच्चों की परफॉर्मेंस देखता हूँ और मुझे मौका मिलता है और स्कूलों के बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखने का, तो मैं जब देखता हूँ तो नज़र आता है कि A लेवल के अंदर जो बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही या वो उसको रिसीव नहीं कर रहे. ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट बात है. ये तो हम बहुत बड़ी बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. तो मेरे लिए तो ये और ज़्यादा वरिंग बात बन जाती है जब मैं देखता हूँ कि जो टॉप हैं, जो एलीटस ऑफ एलीट हैं, जो 1% हैं जिनको A लेवल मिल रहा है की एक्सेस मिल रही है, इवन दो दे हैव एक्सेस टू वन ऑफ द टॉप क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन वो फिर भी उसका बेनिफिट नहीं ले सक रहे. क्या रीज़न है इसकी? मैं समझता हूँ बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की और उन फैक्टर्स की जो A लेवल की डिसमल परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स का रीज़न है. उनमें कौन कौन शामिल है? उसमें मैं सबसे पहले ब्लेम अपने आप को करूँगा. हम टीचर्स शामिल हैं. पार्ट टाइम टीचर्स का कल्चर है. बच्चों को उतने इनफ आवर्स और उतनी पेशेंस और उतनी मौका नहीं दिया जा रहा कि ये तो बिल्कुल ऐसे है कि घर बनाएं आप और आप उसको 3 माह में बना दें, क्योंकि आपने उसकी जो है उसको सेल करना है आगे और पैसे अपने रिकवर करने हैं एज एन इन्वेस्टर. तो उसकी आप जो प्रोसेसिंग है वो उसको स्पीड से कर लें, तो ज़रा वो घर क्वालिटी का नहीं बनेगा. तो इसी तरह बच्चों को भी अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त चाहिए. इट्स नॉट जस्ट कि मैं कोर्स कंप्लीट कर दूं, मुझे उसके साथ बच्चों को उसकी असेसमेंट करनी है, बच्चों को उसका क्वेश्चन देना है करने को, कोई एक्सरसाइज देनी है, उसकी फिर उसकी मैंने उसको रिव्यू करना है, फिर उसको एक फीडबैक देनी है, फिर बच्चे को दोबारा वो काम देना है या उससे सिमिलर काम देना है और फिर देखना है कि उसने मेरी फीडबैक से कितना लर्न किया, कितना वो रिसेप्टिव है मेरी फीडबैक को. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये पार्ट टाइम टीचर्स के साथ आई एम वेरी सॉरी, मैं उसका एक जिम्मेदार हूँ, मैं उसका एक पार्ट हूँ इस सिस्टम का, लेकिन पार्ट टाइम टीचर्स के साथ ये अरेंजमेंट नहीं होता. फिर मैं ब्लेम करूँगा स्कूलों को, एडमिनिस्ट्रेशन को. अगेन मैं वो ब्लेम मेरे पे आता है और वो ब्लेम क्या है कि हम अलाउ करते हैं पार्ट टाइम टीचर्स को, हम इनक्रेज करते हैं कि चलो या 3 या 4 क्लासेज हफ्ते में पढ़ा दी जाएँ और बच्चे के लिए काफ़ी है. हालांकि एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुझे ये पता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है बच्चों के लिए. फिर मैं ब्लेम बच्चों को भी करूँगा कि बच्चे A लेवल की स्टडी को समझते हैं कि वो ट्यूशन में पढ़ लेंगे और शाम को जाकर कोई अपना प्राइवेट ट्यूटर अरेंज कर लेंगे अगर उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, जो बिल्कुल फैलेसी है. अगर आपने पढ़ाई स्कूल में नहीं की तो उसका ऑल्टरनेटिव 99% केसेस में जो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई होम ट्यूटर मिल जाएगा या ट्यूशन मिल जाएगी, तो अब 99% केसेस में इसमें आपको कामयाबी नहीं होगी. स्कूल एजुकेशन को आप अगर प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे और बच्चे समझते हैं कि A लेवल में पार्टी मोड है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस है और A लेवल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त. फिर मैं ब्लेम करूँगा पेरेंट्स को. पेरेंट्स समझते हैं उनका रोल ये है कि वो बच्चों की बात मान लें और जो बच्चे कहें वो मान लें और फिर बच्चों के लिए जो वो पैसे कहें वो खर्च करते रहें. तो पेरेंट्स का रोल, मैं उनको बेचारे मजलूम कहूँगा, कसूर मैं उनको नहीं कहता, लेकिन वो एक फैक्टर ये है कि उनका A लेवल के अंदर बच्चों पे इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है. अब मेरा एक बेटा हो, बेटी हो 16 साल की और वो कह रही है कि मैंने स्कूल A में जाना है या B में जाना है, तो उसके जो आंसू आएंगे वो चाहे मुझे कन्विंस भी हूँ, मुझे लोगों ने बता भी दिया हो कि दैट पर्टिकुलर स्कूल इज़ नॉट गुड फॉर माई चाइल्ड, लेकिन मुझे अपने बच्चे की वजह से वहाँ उसको भेजना पड़ेगा. और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे स्कूल को चूज़ कर रहे हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, दे आर चूजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द फन दे कैन हैव फ्रॉम दैट स्कूल. तो ये जो एक गलती यहाँ पे आ गई. फिर मैं ब्लेम करूँगा लम्स को, मैं लम्स को ब्लेम करूँगा, मैं हार्वर्ड को ब्लेम करूँगा, मैं ये बड़ी बड़ी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं और UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उनको ब्लेम करूँगा. क्यों? वो अपने एडमिशन को की परसूट में और बहुत जल्दी एडमिशन लेने के चक्कर में बच्चों को जनवरी फरवरी के महीने में कंडीशनल ऑफर दे देते हैं कि यार आपके 2 B आ जाएँ, 1 A आ जाए, 2 C और लम्स तो 3 C और 1 C की भी ऑप्शन और 2 B की भी ऑप्शन दे के कंडीशन दे के बच्चों को अलाउ कर देता है कि आपका हम एडमिशन ले लेंगे. उससे क्या होता है कि बच्चे की मोटिवेशन जो पहले ही वो नहीं पढ़ रहा होता, वो जो 3 A का टारगेट होता है वो 3 A का टारगेट रिवाइज करके 3 B पे ले आता है या इवन लेस पे ले आता है
वो जब टारगेट वो अपना और कम कर देता है, तो वो जब टारगेट ही कम कर लेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसकी एफर्ट ही प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी। तो ये अर्ली एडमिशन हो रहे हैं, अगर वो ये बच्चों को ये इंप्रेशन देते हैं कि जी आपका ओ लेवल का रिजल्ट मैटर करता है, वो बच्चा पहले ही ले चुका है, एसएटी का रिजल्ट मैटर करता है, बच्चा ए लेवल छोड़ के एसएटी की तैयारी कर रहा होता है, और आपकी जो रिकमेंडेशन है और वो जो पर्सनल लेटर्स हैं उस पर एडमिशन होगा, और बच्चे उनके लोगों से मदद लेके, और कई लोग ऐसे पेमेंट लेके उनसे उनको बना के देते हैं पर्सनल लेटर, और वो एडमिशन करा रहे होते हैं, और ए लेवल को बिल्कुल उन्होंने बैकफुट पे रखा होता है। आई नो मैनी स्टूडेंट्स जो बड़े अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन क्या किया कि ए लेवल के रिजल्ट को उन्होंने अपना ये समझा कि शाम को ट्यूटर आ जाएगा, पढ़ लेंगे, सुबह फन करेंगे। और मैं फिर ब्लेम करूँगा स्टूडेंट काउंसलर को। स्टूडेंट काउंसलर जो हैं उनका सिर्फ मकसद बन गया है कि बच्चे का एडमिशन करा के जो उनको उसमें पैसे मिलने हैं, जो अच्छी रिप्यूट मिलनी है वो ले लें, और बच्चे की पढ़ाई के ऊपर उनका फोकस कम है। वो भी क्या कहते हैं उनको कि जी आपको ओ लेवल रिजल्ट मैटर करता है, ए लेवल के रिजल्ट से पहले आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका एसएटी मैटर करता है, आपका पर्सनल ऐसे मैटर करता है, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैटर करते हैं। तो वो भी ए लेवल की पढ़ाई को बैकफुट पे रखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन डिसप्रपोर्शनेटली का वर्ड यूज़ किया। जितना पढ़ाई पे फोकस करना है उतना करने के बजाय वो फोकस करते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर पे। ए लेवल की पढ़ाई को वो बिल्कुल नीचे प्रायोरिटी पे कर देते हैं। तो आप देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ मेरे पास का डाटा भी है, और मैं समझता हूँ ये डाटा इसको प्रूव करेगा कि अगर मैं 100 बच्चे लूँ ओ लेवल के जिनके 8 अबव हैं और वो ब्रिलियंट बच्चे हैं 100, और उनको मैं ट्रैकर लगा दूं और उन्हीं बच्चों का मैं ए लेवल का रिजल्ट देखूं, तो उन 100 में से शायद 70% ए लेवल का अच्छा रिजल्ट, 70%, वेरी वेरी स्टैगरिंग नंबर। और एज ए स्कूल ओनर, एज ए स्कूल टीचर, एज ए पेरेंट, मुझे इस पर बहुत वरीड होना चाहिए, बहुत कंसर्न होना चाहिए कि 70% ऑफ दो स्टूडेंट जिनका ओ लेवल का रिजल्ट 8 अबव है, वो ए लेवल में स्ट्रगल किया और ए लेवल का रिजल्ट उनका मीडियोकर आया। और क्यों आया, मैंने आपको फैक्टर बताए। मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल आपका राइट बनता है फ़न करें, लेकिन फ़न और ये पढ़ाई के दरमियान में अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ पढ़ाई करें, वरना आप पहले ये मैच्योरिटी लें कि कितना फ़न करना है, कितनी पढ़ाई करनी है। स्कूल एजुकेशन का कोई मुतबादल नहीं है। टीचर जो आपको मिल रहे हैं वो बहुत थोड़े अरसे के लिए मिल रहे हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं। वो भी मैं एक बात ज़रूर बता दूँ कि 130 टीचिंग आवर रिकमेंडेड हैं पर सब्जेक्ट के कैम्ब्रिज के मुताबिक ओ लेवल में। वो 130 से ज़्यादा मिलते हैं आपको, इसलिए ओ लेवल आपको बहुत आसान लगता है। ए लेवल में 360 टीचिंग आवर रिकमेंडेड है, जो नहीं मिलते आपको तकरीबन 220 या 240 मिल रहे होते हैं। अगर आप वो भी यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात है कि 240 कम आवर हैं, आपको इससे ज़्यादा मिलने चाहिए, पर अगर आप 240 भी यूज़ नहीं करेंगे और कैफेटेरिया में बैठेंगे तो आप हो सकता है एक साल बड़ा एंजॉय करके गुजार दें। लेकिन आपकी ए लेवल अगर डिफ़िकल्ट आपने किया है, ए लेवल को अच्छे तरीके से नहीं किया, तो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बैकग्राउंड नहीं बनी हुई। आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो वो जो आपने यहाँ पर 1 घंटा ज़ाया किया, आप समझिए आपने 3 घंटे ज़ाया किए। और ये बात मैं जहाँ पे अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि इफ़ यू इन्वेस्ट your hours properly, you will get 3 times return. So if you use your 1 hour at A level properly, आपको इसका 3 टाइम बेनिफिट होगा। और अगर आप लूज़ करेंगे 1 आवर, अच्छा काम नहीं करेंगे और अपने फ़न को प्रेफरेंस करेंगे, तो फिर आप उसका नुकसान भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें। और आखिरी बात, 4 वर्ड के अंदर ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए और दोस्त हु आर प्लानिंग टू बिगिन ए लेवल, 4 वर्ड का मेरा मैसेज, स्टडी नाउ, पार्टी लेटर। ए लेवल इज़ नॉट मेंट फॉर ए पार्टी, इट इज़ फॉर स्टडी। स्टडी नाउ, पार्टी लेटर। और आपको इस बारे में मज़ीद कोई बात मुझसे करनी हो, मैं इंडिविजुअल 1-on-1 कन्वर्सेशन के लिए भी आपसे अवेलेबल हूँ। आपके पेरेंट्स से भी, और अपने ए लेवल को संभाल लीजिए। और आपका ए लेवल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, और हमारे मुल्क के लिए भी। आपका टैलेंट और आपकी एबिलिटी अगर अच्छी होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच।